वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एन अफ्रीकन एलिजी बाय बेन ओक्री। बेन ओक्री की ये पोएम है एन अफ्रीकन एलिजी। इसमें जो है वो अफ्रीकन ट्रेजेडीज को डिस्कस किया गया है, अफ्रीकन्स की होप को डिस्कस किया गया है, अफ्रीकन्स की स्ट्रेंथ को डिस्कस किया गया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इसका जो टाइटल में वर्ड है एलिजी, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। इस पोएम में जो है वो बहुत ही डिफरेंट थीम्स को जो है वो कंबाइन किया गया है कि आप एक नेशन होते हैं, आपको जो है वो दूसरी कंट्रीज जो है वो डिग्रेड करते हैं, आपको जो है वो ऐसे देखा जाता है कि आपके अंदर तो कोई मैनर्स ही नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, या फिर आपकी जो नेशन है वो बहुत बैकवर्ड है। ऐसे सिचुएशन में जब आप हों तो आप जो है वो फील करते हैं कि हमारा रियली जो है ना वो डाउनफॉल ही चल रहा है। बट उस डाउनफॉल में होप को देखना, अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, होपफुल रहना, ये खुद में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। एलिजी होता है कि कोई भी सोरोफुल रिफ्लेक्शन वाली पोएम या फिर किसी चीज़ को लैमेंट करना, एक सोरोफुल वे में एक रियलिटी डिस्क्राइब करना, उसको जो है वो एलिजी कहा जाता है। तो एन अफ्रीकन एलिजी हम सुनने वाले हैं, मीन्स के अफ्रीकन्स की जो सोरोफुल टेल है उसको हम इस पोएम में नरेट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेन ओक्री को डिस्कस कर लेते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 15 मार्च 1959 में। नाइजीरियन बॉर्न ब्रिटिश पोइट हैं एंड नॉवलिस्ट हैं। इनको जो है वो अफ्रीकन ऑथर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट कलोनियल ट्रेडिशंस पर लिखने वाले मोस्ट फेमस राइटर्स में भी कंसीडर किया जाता है। पोएम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एन अफ्रीकन एलिजी जो है ये नाइजीरियन ब्रिटिश राइटर बेन ओक्री की 1997 की कलेक्शन थी पोइट्री की, जिसमें से जो टाइटल है पोएम को दिया गया है वो एन अफ्रीकन एलिजी। इसमें जो पोएम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पीकर जो है वो जो अफ्रीकन्स हैं उनका जो सफरिंग है, उनकी जो ट्रबल्स हैं, उनकी जो हार्डशिप्स हैं लाइफ में रही, उनको जो है वो एड्रेस करता है। देन जो है वो स्पीकर बताता है कि किस तरह से एक ग्लोरियस फ्यूचर की जो होप है वो अफ्रीकन्स के अंदर हमेशा रहती है एंड वो इसी लाइट में किस तरह से डिफरेंटली शाइन करते हैं। एंड अफ्रीकन्स के पास जो है वो एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट भी है। वो गिफ्ट ये है कि उनके पास जो कल्चर है वो उसको इंजॉय करते हैं। देन जो उनका एक फेथ है कि जो पेन है वो एक ना एक दिन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्यूटी में, वो बहुत इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अफ्रीकन्स को आप वैसे देखें, उनकी लैंग्वेज देखें, उनके वर्ड्स देखें, आप किसी का इंटरव्यू सुने, आपको उनके इंटरव्यू में से जो स्ट्रेंथ, जो स्ट्रॉन्ग फील, उनके जो एक्सप्रेशंस वो दिखा रहे होते हैं, फील होता है कि इन्होंने जो है वो एक लॉन्ग हिस्ट्री जो है वो देखी हुई है, एक ऐसी हिस्ट्री देखी है जिसमें जो है वो इन्होंने कॉलोनियल टाइम पीरियड को गुजारा हुआ है, पोस्ट कॉलोनियल टाइम को गुजारा हुआ है एंड खुद को जो है वो एक डाउनफॉल से जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेकर आए। इजी एंड सिंपल लैंग्वेज है इस पोएम की, इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। पोएम की लाइंस को डिस्कस करते हैं। वी आर द मिरेकल्स दैट गॉड मेड टू टेस्ट द बिटर फ्रूट ऑफ टाइम। कि हम जो है वो अफ्रीकन्स जो हैं वो मिरेकल्स हैं जिसको गॉड ने बनाया है ताकि जो टाइम का जो बिटर फ्रूट है हम उसको टेस्ट कर सकें। मीन्स कि हमारी जो बिटर रियलिटीज़ हैं हम पर जो है वो, जैसे वाइट्स ने हमें कॉलोनाइज किया, हम उस कॉलोनियल टाइम पीरियड को जो है वो फेस कर सकें। हमारे टाइम पे जो जो हार्डशिप्स हम पर आई उन सबको फेस करने के लिए जो गॉड ने जो है ना वो हमें बनाया है और हमें जो है वो एज अ मिरेकल बनाया है। वी आर प्रीकियस, कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीकियस हैं, हम ख़ास हैं। एंड वन डे आवर सफरिंग विल टर्न इनटू द वंडर्स ऑफ द अर्थ। एंड जो एक दिन हमारी जो सफरिंग्स हैं, हमारी ये ट्रबल्स हैं, हमारी जितनी भी हार्डशिप्स हैं, हमने जितना भी डाउनफॉल देखा है अपनी लाइफ में, ये एक दिन जो है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ जो है वो एक दिन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वंडर्स ऑफ द अर्थ, मीन्स के ग्रेट ट्रायर में जो है ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, देयर आर थिंग्स डैट बर्न मी नाउ। क्या अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे बर्न कर रही हैं, जो कि मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, जो मेरे हार्ट को जो है वो हर्ट कर रही हैं, मुझे इमोशनली जो है वो हर्ट कर रही हैं, बट विच टर्न गोल्डन व्हेन आई एम हैप्पी। कि वो गोल्डन हो जाएंगी जितनी भी चीज़ें मुझे अभी बर्न कर रही हैं जब मैं खुश हूँ। डू यू सी द मिस्ट्री ऑफ आवर पेन। कि हमारे जो पेन की मिस्ट्री है क्या आप देख सकते हो। स्पीकर जो है वो अपने रीडर से क्वेश्चन करता है इस लाइन में।
दैट वी बियर पॉवर्टी, कि हमने जो है वो पॉवर्टी को बियर किया है। एक्चुअली में पॉवर्टी एक ब्लेम नहीं है, आप पॉवर्टी में भी हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। ये नहीं कि आप पॉवर्टी में ये हो कि मुझे जो है वो एक डिप्रेसिंग कंडीशन में चले जाना है, मुझे खुद की लाइफ को जो है वो ख़त्म कर लेना है। आपके रिसोर्सेज कम भी हैं, बट उसमें जो आपकी करेज है, आपका जो ऑप्टिमिज्म है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपके काम आती हैं। एंड अफ्रीकन्स के अंदर ये क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने अपनी पॉवर्टी को भी बियर किया है। वी आर एबल टू सिंग एंड ड्रीम स्वीट थिंग्स, कि हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं कि हम जो है वो सिंग कर सकते हैं, हम स्वीट थिंग्स के जो है ना वो ड्रीम दे सकते हैं, हम जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हैं एंड हम जो है वो होपफुल हैं अपनी लाइफ को लेकर। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं एंड दैट वी नेवर कर्स द एयर व्हेन इट इज़ वार्म, कि जब एयर वार्म होती है, जो वेदर हॉट होता है, जब स्कॉर्चिंग सन होता है, हम जो है वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, हम जो है वो उस चीज़ को कभी भी कर्स नहीं करते हैं। और द फ्रूट व्हेन इट टेस्ट सो गुड, के वर्ल्ड अराउंड जो हमारे हैं वो बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स हैं, डिफरेंट ब्लेसिंग्स हैं, हम उनके बारे में भी कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि वो हमारे पास नहीं है। एज अफ्रीकन जो है वो हम हर चीज़ को जो है वो बेयर करते हैं पेशेंस के साथ एंड टॉलरेंस के साथ। और दी लाइट्स डेट बाउंस जेंटली ऑन दी वाटर्स, कि पानी के ऊपर जो लाइट्स हैं वो बाउंस हो रही होती हैं, रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, इनकी एक ब्यूटी जो है वो वाटर पे नज़र आ रही होती है। वी ब्लेस थिंग्स इवन इन आवर पेन, कि हम जो है वो चीज़ों को ब्लेस करवाते हैं या फिर चीज़ों को जो है वो ब्लेस कर देते हैं अपने करेज के साथ, अपनी हॉनेस्टी के साथ। वी ब्लेस देम इन साइलेंस, कि हम साइलेंस के साथ उनको ब्लेस करते हैं, कि हम अपने पेन को जो है वो वेलकम करते हैं, उसे जो है वो उसका ब्रोटअप करते हैं, हम उसको जो है वो लव के साथ जो है वो उसकी केयर करते हैं। दैट इज़ वाई आवर म्यूज़िक इज़ सो स्वीट, कि यही रीज़न है कि हमारा जो म्यूज़िक है, हमारे जो सॉन्ग्स हैं वो इतने स्वीट होते हैं कि हर कोई जो उनकी मेलोडी है उसको फील कर सकता है। इट मेक्स द एयर रिमेंबर, इसकी वजह से जो है ना वो एयर भी रिमेंबर रखती है, उसको याद रहता है कि ये किस एरिया के सॉन्ग्स हैं, इसमें इतनी फ्रेगरेंस क्यों है, इतनी मेलोडी क्यों है, इतने स्वीट क्यों है, बिकॉज ये अफ्रीकन्स ने लिखे हैं एंड अफ्रीकन्स जो हैं वो इसको सिंग करते हैं। There are secret miracles at work that only time will bring forth. I too have heard the dead singing. कि जो डेड्स हैं वो भी इस चीज़ को अनाउंस करते हैं, वो भी सिंग करते हैं कि एक अच्छा टाइम आएगा, या फिर जो टाइम गुजर चुका है पास्ट में वो भी अच्छा टाइम था। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं एंड दे टेल मी दैट दिस लाइफ इज़ गुड, कि जो डेड हैं वो ये कहते हैं कि ये लाइफ अच्छी है। दे टेल मी टू लिव इन जेंटली विद फायर, कि फायर के साथ जो है वो एक जेंटल वे में रहो, एंड ऑलवेज विद होप, कि होप जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दिस देयर इज़ वंडर हेयर, यही रीज़न है कि जो चीज़ें हैं वो डाउनफॉल से जो हैं वो अपने एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ गई। अफ्रीकन्स ने जितनी भी अपनी लाइफ में हार्डशिप्स देखी थी, जितना भी पेन उन्होंने सफ़र किया था, वो जस्ट एक करेज एंड स्ट्रेंथ के साथ हो सकता था। एंड अफ्रीकन्स में ये क्वालिटीज़ थी कि वो हनेस्टी के साथ एक जेंटल वे में इन सभी चीज़ों को फेस कर सकते थे, उन्होंने उसी स्ट्रेंथ के साथ उनको फेस किया एंड आज जो है वो अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ हैं। इवन कि जिस तरह से वाइट्स ने उनको डोमिनेट किया, उनके ऊपर जो है वो एक कॉलोनियल टाइम पीरियड वो लेकर आए, उन्हें कॉलोनाइज़ किया, वहाँ से आइवरी को ले गए एंड उनके जितने भी अच्छे रिसोर्सेज थे अफ्रीका के, अफ्रीकन्स के, उनको वहाँ से वो ले गए जो वाइट्स थे एंड उनको ब्लेम क्या करते थे, इनमें मैनर्स नहीं है, ये अनएजुकेटेड हैं, ये बारबेरियंस हैं। ब्लैक्स को जो है वो उनके कलर की बेस पे, रेसिज्म की बेस पे जस्ट एक्सप्लॉइट। ये थी हमारी पोएम। आई होप कि ये पोएम जो है वो आपको समझ आई होगी। इसमें बहुत ही सिंपल मैसेज है, सफरिंग का मैसेज है, इसमें करेज का मैसेज है, स्ट्रेंथ का मैसेज है कि आप जो है वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग रहकर जो है वो कोई भी आप पे हार्डशिप्स हैं आप उनको फेस कर सकते हो। आप जैसे भी स्टॉर्म में हो, अगर आपके अंदर होप है, स्ट्रेंथ है एंड आपके अंदर वो एक स्पार्क है कि हमें जो है वो इस मुश्किल टाइम से भी जो है वो लड़ना है, कुछ करना है, तो आप जो है वो हर चीज़ कर सकते हो। एंड इवन कि अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे अंदर यही मैसेज आता है कि जितनी भी हमारी लाइफ में हार्डशिप्स होती हैं, अगर जस्ट हम उस उनको अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी होप से वीक कर दें, तो हम जो है वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अफ्रीकन्स के बारे में क्या थॉट्स हैं, उनको जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।